प्लेइंग विद नंबर्स, ये आपका नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में आता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई स्पेशल नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको आप डायरेक्ट देखकर कैसे पता लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर कोई भी एक नंबर है, आपको चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कैसे चेकआउट करोगे। ठीक है, देखिए बेसिक सा है, सबको पता है इस बात का। अगर यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर का, अगर या तो वो इवन हो या वो ज़ीरो हो, तो आपका जो नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो कितना भी लार्जर नंबर हो हमारे पास, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट लाई करता है। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी या जो नंबर जो है उसके यूनिट डिजिट जो है या तो वो क्या हो, इवन या फिर ज़ीरो। ठीक है, आप एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 14, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, यूनिट प्लेस का डिजिट, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप 10 ले लीजिए, ठीक है, 10 में क्या है, यूनिट प्लेस पर हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप कोई लार्जर नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 में क्या करना है, देखो ये सिंपल सा ही है। अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, अगर हम उसके सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और वो जो गिवन नंबर हमारे पास आए वो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे एग्जांपल है 153। ठीक है, अब 153 में हम क्या करेंगे, देखो इसमें डिजिट्स क्या है, 1, 5 एंड 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 1 + 5 + 3, इनका सम क्या आ गया, 9। अभी जो 9 है ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 3 में हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हो उसको ऐड करके देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2 में हमने सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करी थी, है ना। यूनिट प्लेस हमने देखा था कि या तो वो इवन हो या 0 हो, तो वो 2 से डिवाइड हो गया था हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, 4 के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक है, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट को फाइंड आउट करना है। अगर वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होता है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, 348 है। ठीक है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है हमारे पास, 48, 4 और 8। अब ये जो 48 है ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, विच मीन्स जो 348 है होल नंबर वो भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का सभी को आता है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट का नंबर अगर या तो 5 हो हमारे पास, ठीक है, या फिर 0 हो, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर है तो हमारा गिवन नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल आप ले सकते हो, 15 है, 45 है, 90 है, 72, 75 है, 10 है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं इधर यूनिट डिजिट इज 0 और 5। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। जैसे हमने 3 में किया था ना, ठीक है, सबको ऐड किया था। अब 6 जो है उसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। ठीक है, बीच में जो भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होंगे वो सभी 6 से डिवाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 216 है। अब 216 में देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमारे पास यूनिट प्लेस जो है वो एक इवन नंबर है। ऐसे अगर आप इनको सम करके देखिए, 2 + 1 + 6, ठीक है, ये 9 आ रहा है और ये 9 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 में क्या है, हम कोई भी अगर एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 600, अगर हमारे पास 58 है। अब हमें क्या करना है, इस गिवन नंबर के अंदर तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ना उसका हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस के डिजिट को ट्वाइस कर देंगे और जो गिवन हमारे पास नंबर है उसमें जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर जो नंबर आएगा अगर वो या तो 0 आ जाए या 7 से डिवाइड हो सकता है और यू कैन से मल्टीपल ऑफ 7 हो, तो वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 65 - 2 × 8 यानी 65 - 16। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49, और वो 7 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स जो 658 है वो भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट था वो ये वाला नंबर हमारे पास। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। अब देखिए 2 में था यूनिट प्लेस को चेक करना था, 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना था यानी टेंस एंड यूनिट प्लेस, और 8 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे हम। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट से हमारा जो भी नंबर बन रहा है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा गिवन नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। 48,320 लेते हैं हमको एग्जाम्पल। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 320।
लास्ट के 3 डिजिट से हमारे पास जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 320 और वो 8 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स 48,320 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का हमारा 3 के साथ सेम है। 3 में क्या किया था हमने, जो भी गिवन नंबर्स थे वो हमारे उनको हमने ऐड करके देख लिया था डिजिट्स को, ठीक है, तो वो 3 से डिवाइड हो गए थे। सिमिलर फॉर 9, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का सबको पता है, अगर यूनिट प्लेस डिजिट पर 0 होता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। जैसे 7 की तरह ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, देखिए, जो अगर आपके पास जो भी एक डिजिट है, ठीक है, अगर हम क्या करें, नंबर्स का इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं और जो ओड प्लेसेस पर नंबर्स हैं उनको अलग अलग सम करके और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, और यू कैन से 0 और डिविजिबल बाई 11, तो वो नंबर्स जो होंगे वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंस करना है हमें इसका, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड एट ओड प्लेसेस, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब देखिए 2, 6, 4 और 3, ठीक है, ये हमारे पास ओड प्लेसेस पे नंबर्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया 15। इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं वो क्या है 8 + 5 + 2, ओके, ये तीनों नंबर हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया सम 15। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0, विच मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इतना छोटा सा हो गया ना, हम इतने बड़े नंबर को सिर्फ ये चेक करके देख सकते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं इन मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इतने बड़े नंबर के लिए, कि आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कि गिवन नंबर किसी स्पेशल नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 के फैक्टर्स क्या है 3 और 4, तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारा 12 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे हमने 6 का किया था, 2 और 3 से जो हो रहे थे वो 6 से भी डिवाइड हो रहे थे। सिमिलरली फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ठीक है, इसी तरीके से हमें चेक करनी है, अगर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो फिर गिवन नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 13। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 7 डिफरेंट था, 11 डिफरेंट था, सिमिलरली 13 भी थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए 13 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग नंबर बचेगा हमें उस नंबर में उसको ऐड करके देखना है। अगर वो गिवन नंबर की जो फॉर्मेशन होती है वो 13 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है 0 2 6, ठीक है, तो ये डिजिट्स क्या फॉर्मेशन हो रहा है 26, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 104। अब इस 104 को रिमेनिंग नंबर क्या है 13, इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, 104 + 13, ये हमारे पास क्या आ गया 117। अब ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो सकता है, विच मीन्स 13,026 भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 25। ये भी आसान है, आपको आता ही है। जैसे 5 में हमने चेक किया था, लास्ट का जो डिजिट था वो 5 से डिवाइड हो रहा था या नहीं हो रहा था। सिमिलरली इसमें लास्ट के हमें 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 हैं तो गिवन नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 25 से। जैसे 625 एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो भी 25 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट में अगर 25 आ रहा है तो गिवन नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर्स, ठीक है। कोई भी नंबर जो है वो डेसिमल में जैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास एक तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, और एक इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट बोल सकते हो, इंटीजर पार्ट बोल सकते हो, इंटीजर पार्ट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, 2.35 है, ठीक है। पॉइंट के बाद हमेशा 35 इस तरीके से प्रोनाउंस होता है, 35 नहीं बोलते, ठीक है, 0.35। अब इसमें 2 जो है वो इंटीजर पार्ट है और पॉइंट के बाद 35 है तो वो क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जो फ्रैक्शन में है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम चेकआउट करेंगे इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास एक गिवन नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है डेसिमल नंबर की, जैसे 4 पॉइंट अगर हम लगाएं यहाँ पर, ठीक है, तो पॉइंट जहाँ हम लगा रहे हैं उसके बाद हमें डिजिट्स को काउंट करना है कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट है हमारे पास, 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 4.00098355, ठीक है, विच इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, क्योंकि पॉइंट हमने कहाँ लगाया है, पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10⁸8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4000.98355। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5, विच मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁴ क्या आएगा, 5। ओके, क्योंकि आप पॉइंट को रिमूव करके अगर आप चेकआउट करना चाहो तो नंबर वही रह जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स में जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करेंगे। ऐड में क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 1.452 एंड 7.8। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ऐड में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, बाकी जो भी डिजिट्स होंगे वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 5, 8 और 4 12, 1 कैरी, पॉइंट की जगह पॉइंट, और ये 9, तो क्या आ गया आंसर 9.252। ओके, बस पॉइंट की जगह पॉइंट लगाना है, बेसिक सी एडिशन है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी वही करना है। ठीक है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, 982 माइनस ऑफ हम लेते हैं 1.8। ठीक है, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 982 और 1.8। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 0.0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कैरी लेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2.1 माइनस 1 इज 0, 8, 9। ठीक है, तो 980.2। ओके, सिंपल जैसे एडिशन किया है वैसे सब्ट्रैक्शन करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, देखिए एग्जांपल लेते हैं 5.02 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, उसके बाद हम डेसिमल देखेंगे कहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पॉइंट को हटा के अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फिर 502, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 13 से, तो बेसिक कैलकुलेशन 3 2 जार 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगाएंगे। 0, 3 5 जार 15, मल्टीप्लाई 2 0 5, इसको ऐड कर देंगे 6 2 5 6। अब देखिए बात आती है डेसिमल की। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो पीछे 3 डिजिट्स को छोड़कर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो क्या आ जाएगा 6.526। ठीक है, तो कोई भी आपके पास नंबर हो आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है डिवीज़न। अब कोई 2 नंबर है उन डेसिमल नंबर से, अगर हमें उनको डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं 4.2625 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, अब देखिए ऊपर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं और नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो जो डेसिमल है वो हमारा मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मूव किधर होएगा, देखिए 426.25। ठीक है, डेसिमल जो है 2 डिजिट्स में शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो 24.2625 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.05 है ना हमारे पास। तो ऊपर देखिए अगर हम नीचे से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास ऊपर 100 आ जाएगा, और नीचे ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000। अब देखिए 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट होगी, तो 100 बचा, यानी 2 zeros बची, तो देखो वही आ रहा है हमारे पास 426.25। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब सिंपल हमें क्या करना है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देख लिया था कि कहाँ पर पॉइंट लगेगा, उसी तरीके से हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर देख लेंगे कहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट को रिमूव करने से 2 zeros आ जाएंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 8 जार 40, 2 इज रिमेनिंग, 5 5 जार 25, 1 इज रिमेनिंग, 5 2 जार 10, 2 इज रिमेनिंग एंड 5 5 जार 25। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 0 है, विच मीन्स आफ्टर 2 डिजिट्स हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल से आप क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप से ज़रूर आता है एग्जाम के अंदर, आप इनको अच्छे से कवर अप कर लेना। आपको एक प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।